हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 50 डेज टॉपर सीरीज का आज डे 13 होने वाला है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा बाबू। टोटल 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पीछे वाले मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट को पता है बाबू, यदि 2 मार्क्स में आपको 30 क्वेश्चन रहता है तो वहां से 15 जवाब देना होता है। तो हम इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बाबू वहां 10 क्वेश्चन कराए हैं, आज यहाँ 5 कर रहे हैं। एक तरह से आपका एक सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हम 20 सेट कराने वाले हैं बाबू। तो जरूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उस सवाल से को यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बाबू। पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से लिए है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा यदि यदि 30 मीटर ऊंची यदि 30 मीटर ऊंची मीनार एक मीनार भूमि पर भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया लंबी छाया लंबी छाया बनाती है बनाती है बनाती है तो सूर्य का तो सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, 2 मार्क्स में पूछा गया है। सॉल्व कीजिए आप लोग। कह रहा है यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए ताकि हमें भी पता चले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बाबू, बहुत स्टूडेंट्स से नहीं भी बना है क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सपोज कीजिए एक मीनार है जिसकी डिस्टेंस कितनी है बाबू, जिसकी लंबाई आपकी ऊंचाई जो है ये 30 मीटर है और यहां पर जो छाया बन रहा है ये 10√3 का बन रहा है। एक तरह से यहां पर सपोज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी एंड सी में, और थीटा आपको जो है ये निकालना है। थीटा आपको निकालना है तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए बाबू ए बी। सॉल्यूशन में क्योंकि 2 मार्क्स है थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा बाबू। ए बी माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई है ऊंचाई है तथा ऊंचाई है कर दीजिए है तथा जिसकी लंबाई जिसकी छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। चलिए आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहां पर देखिए टेन थीटा लगा दीजिए। इन ट्रायंगल हम ए बी ए सी की बात कर देंगे बाबू। यहां से टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 30/10√3 हो जाएगा। 10 तिया 30, 10 तिया कितना हो गया 30 हो गया बाबू। यहां से देखिए यहां पर अब देखिए टेन थीटा इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को 1√3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए टेन थीटा बराबर हो गया √3, तो टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बाबू। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यही सवाल का राइट आंसर हो गया बाबू 60 डिग्री। लंब बटे आधार सही तो है।
थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। यही सवाल का बाबू राइट आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लंब बटा आधार होगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लीजिए बाबू, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब तो ये होगा 30 बटे कितना 10 √3, 10 तिया 30, 3 से काटेंगे √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। यही सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए क्या लिए है। क्वेश्चन 2 के लिए बात कर देंगे। क्वेश्चन 2 करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, उसके बाद -4, 6 और -3, -5 है। चलिए वेरी गुड, बनाइए आप लोग, सॉल्व कीजिए बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया हुआ बाबू, 3 कोऑर्डिनेट रहेगा। ट्रायंगल का फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए, सबको पता होगा। सपोज कीजिए यहां पर सॉल्यूशन यदि लिख देंगे बाबू, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करते हैं बाबू, यहां पर और कीजिए, थोड़ा सा इसका लंबा फॉर्मूला होता है। यहां पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका हो गया ए बी एंड सी हो गया, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -1, बी का है -4, 6 और सी का है -3, -5, ठीक। लिख लेंगे। दिया है ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ बाबू, दिया है ए का कोऑर्डिनेट 1, -1, इसको मान लेंगे x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 6, इसको मानेंगे x2, y2। एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -5, ये x3, y3 हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जब 3 कोऑर्डिनेट दिया हो, क्षेत्रफल सबको पता है 3 यदि कोऑर्डिनेट दिया होगा तो क्या क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला का यूज कीजिए। अब केवल आप मान को बैठा दीजिए, x1 का कितना मान है, y2 का, y3 का, और आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू। चलिए वेरी गुड, 1/2 हो गया। x1 का वैल्यू देखिए, यहां से लिखेंगे 1 और y2 का वैल्यू, y2 6 है, y3 +5। चलिए x2 क्या हो जाएगा, x2 -4 हो जाएगा, -4। y3 कितना हो जाएगा बाबू, -3। y1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। प्लस x3 की बात कर लीजिए, -3 y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 देख लीजिए 6, -6 हो जाएगा। वेरी गुड, एक लाइन में अब खत्म हो जाएगा आपका सवाल। देख लीजिए 6, 5, 11 हो गया, 11 कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख लीजिए कितना होगा, -2, यहां पर -2 है, 4 दूना कितना 8 हो जाएगा। यहां पर y3 का मान कितना है, y3 का मान y3 -5 न होगा, यहां पर -5, ठीक, -4 हो जाएगा।
4 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस, अब देखिए -7 और -3 21 हो जाएगा। खत्म आपका सवाल। ये हो गया 1/2 बाबू, गुना 7 1 8 3 1 4 48 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 24, तो 24 वर्ग इकाई इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 2 सवाल हम सॉल्व कर दिए हैं बाबू। चलिए तीसरे सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन 3 बिल्कुल बेहतरीन तरह से आप लोग भी राइट डाउन करते जाइए। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है या जो स्टूडेंट को सवाल हो रहा है वो वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, आप पहले सॉल्व कर लीजिए क्या आंसर आया है, देन मेरे वीडियो को फिर अगेन देखिए। चलिए बाबू, जिससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है। क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 5x माइनस 3y बराबर 4 का हल निकाले। बहुत अच्छा है बाबू। सॉल्यूशन को कैसे, इक्वेशन को हल करेंगे, बहुत सारा मेथड जानते हैं आप लोग भी। बहुत इजी सवाल है। यहां प्रतिस्थापन बोल दिया है, वैसे आपको 3 मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिस्थापन, विलोपन एंड बर्जगुणन विधि। यदि सवाल में आपको बोल दे इस मेथड से करना है तो उसी से कीजिए, नहीं तो विलोपन सबसे बेस्ट होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, लेकिन यहां पर प्रतिस्थापन करा उसी को करेंगे यूज बाबू। सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड 5x माइनस 3y बराबर कितना 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 के क्या करेंगे, x या कोई y का वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण 1 से बाबू, 1 से 1 को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना 5 माइनस वाई, ये थर्ड हो गया। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर बाबू, रखने पर कर देते हैं। x का मान रखिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, यहां से हो जाएगा 25 माइनस 5y माइनस 3y बराबर कितना 4, यहां से हो जाएगा 25 माइनस 8y बराबर कितना 4। यहां से आप y का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, y का। अब देखिए यहां पर माइनस कितना हो गया 8y बराबर माइनस 21, यहां से y का वैल्यू आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 21/8 आ गया, 21/8। एक वैल्यू आपका निकल गया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे बाबू, समीकरण 3 में लिखिए। अब लिख देंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में यदि आप y का मान रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y का रखिए 21/8, यहां से बाबू 40 माइनस 21 बटे कितना हो गया 8, 10 में से गया 9 हो गया, यहां पर 19/8 हो गया x का वैल्यू। यहां भी x और y का वैल्यू निकल गया बाबू। x का वैल्यू लिख देंगे, अतः x बराबर 19/8 एंड y बराबर 21/8, दिस इज द आंसर। यही आपका वैल्यू होगा x और y का बाबू। तो बेहतरीन तरह से राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। चलिए
सर्वप्रथम हम राइट डाउन कर रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन 4 है दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, योग 421 है, 21 है। संख्याएं ज्ञात करें, नंबर्स निकालना है बाबू आपको, संख्याएं ज्ञात करें। चलिए वेरी इजी सवाल है, छोटा ही सवाल है बाबू कि दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 421 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेंगे बाबू सॉल्यूशन में, माना पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या हम कितना मान लेते हैं, x, तथा दूसरी क्रमिक संख्या कितना मान लेंगे, x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस x+1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बराबर 421। सॉल्व कीजिए, ये क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस कितना 2x+1 बराबर कितना 420। यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना 400, कितना 21 में से 1 घटा देंगे बाबू तो 420 आ जाएगा। 0 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 210। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 15x में से 14x घटा दीजिए माइनस 210। चलिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू। यहां पर अब देखिए यहां x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 होगा, माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 होगा, ठीक, बराबर 0। यहां से x माइनस 1 14 आएगा और x प्लस 15 बराबर 0। एक बार कर लीजिए, जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना 14 हो जाएगा, x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 15, जो कि इम्पॉसिबल है। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या कितना हो जाएगा बाबू, पहली संख्या x बराबर 14 तथा दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है x प्लस 1 यानी कि 14 प्लस 1 15। तो 14 और 15 ऐसी संख्या होगा, दो प्राकृतिक क्रमागत जिसके वर्गों का यदि योग करेंगे तो 421 होगा। यदि सपोज कीजिए किसी को चेक करना हो, जांच किसी करना, मेरा सवाल सही है कि नहीं, समझ गए, मेरा सवाल सही है कि नहीं, यदि आपको जांच करना है एग्जामिनेशन हॉल में सही बनाए कि नहीं, तो दोनों संख्या जो निकला उसका वर्ग कीजिए, 196 और कितना 225, 6 5 11, 9 2 11 है कितना 12, 3 1 4, देखिए 421 आ गया है। इसलिए मेरा सवाल जो है सही है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आंसर नहीं रहेगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे मेरा सवाल सही है कि नहीं, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। छोटा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए लास्ट एंड फास्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन बाबू, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है, 1/3 है। चलिए सॉल्व कीजिए, बेहतरीन सवाल, एक लाइन का सवाल है, तुरंत बन जाएगा बाबू आपको।
क्या दिया हुआ इस सवाल में देख लीजिए, सॉल्यूशन में क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों के योग, मतलब एक अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू 1/3। अतः द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होगा बाबू, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस सूत्र पर पुट कर दीजिए सभी मानों को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x प्लस 1/3 बराबर 0 कर लीजिए, 0। यहां से जो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। यहां से जो आपका द्विघात बहुपद निकलेगा बाबू, ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया, राइट आंसर यही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल आज के वीडियो लेक्चर में हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बाबू हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट किए हैं, तो एक सेट आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बाबू मिलते हैं डे 14 में और बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। डे 13 को देखने के लिए, डे 13 नहीं है ना, हाँ, डे 13 को देखने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए मिलेंगे, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे बाबू और न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जरूर जो स्टूडेंट न्यू आज जुड़े हुए हैं बाबू, वह जरूर पीछे वाले वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का फीडबैक आते हैं, सर मैथमेटिक्स का अधिक से अधिक वीडियो लाइए ताकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग हो सके, और से सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो हम सोचिए बैक टू बैक मैथमेटिक्स के क्लास होते रहे ताकि आपको मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स आए। चलिए बाबू, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।